हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर.SCS। आज यहाँ पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो यूपी PCS 2020 का है। उसमें यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं, तो यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो अक्टूबर 2019 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो आज का सेशन है वो अक्टूबर 2019 के इसमें क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 1 जो है ये रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, पार्ट के हिसाब से रहेगा। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यूपी करंट अफेयर अक्टूबर 2019 डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चीफ मिनिस्टर बने थे मार्च 2016 में, तो ये याद रखिएगा, ने मोबाइल हॉस्पिटल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में किया। तो कहाँ पर किया इन्होंने? बनारस ज़िले में किया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खासकर यूपी से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो यूपी PCS में या फिर और भी जो एग्ज़ाम यूपी से रिलेटेड होंगे उनके बारे में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको लर्न करिएगा। तो उत्तर प्रदेश पे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल हॉस्पिटल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में किया। तो कहाँ पर किया? बनारस ज़िले में किया, ये याद रखिएगा। दूसरी बात करें तो भारत देश के सबसे बड़े चरखे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था यूपी PCS में, तो फिर भी देखना ज़रूरी है क्योंकि और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। चरखे प्लास्टिक के कचड़े से निर्मित हुआ, तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जो चरखा था वो प्लास्टिक के कचड़े से निर्मित हुआ था। का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? नोएडा में हुआ था। और किसने किया था? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन्होंने किया था। इसके वेट की बात करें तो 1650 kg है, लेंथ की बात करें तो 20 है, और फिट की बात करें तो 14 फीट है, और इसकी हाइट की बात करें तो 8 फीट ऊँचा है। चरखे की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे है, भारत देश की निजी ट्रेन जो है तेजस का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी? लखनऊ से दिल्ली के मध्य चलेगी। इसमें कुछ फैसिलिटी भी लोगों को दी गई थी, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि 2,50,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया था। उसके बाद विलम्ब होने पर जो IRCTC के यात्री थे उनको गवर्नमेंट पैसा देगी, मतलब IRCTC 1 घंटे का जब विलम्ब होगा तो उसमें 100 रुपये, और 2 घंटे से ज़्यादा या 2 घंटे विलम्ब होगा तो उसमें क्या है, प्रत्येक यात्री को है 250 रुपये का मतलब दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो यहाँ पर है, प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मथुरा। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा की सांसद कौन है? हेमा मालिनी, तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ओके, ये भी हम लोगों ने देखा, हेमा मालिनी ने किया था। पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मान 2019 उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। तो पहला था ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखन, यानी कि विज्ञान में जो चीज़ें हैं उसको हिंदी में बढ़ावा देने के लिए हिंदी विज्ञान लेखन सम्मान जो है वो 2019 शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व प्रसिद्ध खो रामलीला, विश्व प्रसिद्ध है खो रामलीला, याद रखिएगा, इसकी घोषणा की है। यह थाईलैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? थाईलैंड में मनाया जाता है। साथ ही यह विश्व की अमूर्त विरासत में भी शामिल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो खो रामलीला है वो अमूर्त विरासत है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है कि एक मुखौटा लगाया जाता है और एकदम साइलेंट रहता है, सिर्फ म्यूजिक होता है इसमें, उस हिसाब से फिर इसको पूरा जो है प्ले किया जाता है। तो इसमें कहीं भी कोई स्पीच नहीं है, कोई बोलता नहीं है, बस मुखौटा लगाते हैं और एक जो संगीत है उसके थ्रू इस पूरे का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 48वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इसे किसने किया? तो रवि कपूर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेनली आपको ध्यान रखना है कि भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 48वें संस्करण भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो कौन सा संस्करण है और इसका जो है कहाँ पर ये आयोजित हुआ? तो नोएडा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है
उनके द्वारा हुनर हाट फेस्टिवल, कौन सा हुनर हाट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें महिलाएं और कुशल कारीगर जो हैं शामिल किए जाएंगे। तो ये अक्टूबर का 2019 का है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया। किसने किया? जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने इसका जो है शुभारंभ किया, कन्या सुमंगला योजना का। किसी परिवार की, इसमें होता क्या है इस योजना में कि किसी परिवार में अगर कोई कन्या, एक कन्या जन्म लेती है तो उसमें गवर्नमेंट उस परिवार को जो है 15,000 रुपये देगी, लेकिन वो 15,000 रुपये 5 किस्तों में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहली किस्त जो है वो टीकाकरण के टाइम पे दी जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी जो किस्त है वो फर्स्ट क्लास में जब बच्चा जाएगा तो उसको दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा। दूसरी किस्त पहली क्लास के लिए दी गई, तीसरी किस्त 5वीं क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए चौथी किस्त, और स्नातक में जब हो गए तो उसके लिए 5वीं किस्त दी जाएगी। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो CMS है, लखनऊ में स्थित जो CMS है यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उनने दुनिया में एक स्कूल में सबसे अधिक बच्चे होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा स्कूल में बच्चे होने का रिकॉर्ड जो है वो CMS ने दर्ज किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, तो लखनऊ में है, और कौन सा स्कूल है, तो CMS है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ नाथ हैं, आपातकालीन नंबर चेंज कर दिया है। पहले क्या थे, अलग अलग ये नंबर थे। 100 नंबर था पुलिस के लिए, 101 नंबर था फायर के लिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग नंबर हुआ करते थे। तो इन सभी को मर्ज करके क्या कर दिया, एक अलग नंबर, मतलब मर्ज नहीं किया, एक अलग नंबर ही बना दिया कि आपके लिए एक ही नंबर रहेगा। तो वो एक नंबर क्या होगा, 112 रहेगा। इसी पे आप कॉल करेंगे, उसके बाद आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, यानी आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, फायर की है, पुलिस की है, एम्बुलेंस की है, उसके बाद उसमें ऑप्शन रहेंगे। तो अब एक ही नंबर हो गया है 112, इसी को आपातकालीन नंबर कहा जाता है। यूपी में सभी स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है ये। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तेल के दियों के एक साथ जलने के सबसे बड़े प्रदर्शन अयोध्या में गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया। मतलब एक साथ जो हैं बहुत सारे दिए जलाए गए थे। ये रिकॉर्ड कहाँ पर, अयोध्या में बना था, और ये रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक में दर्ज करवाया गया है। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यूपी के बारे में जो भी जीके है, करंट अफेयर है सॉरी, उसके बारे में जानने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।